Hey everyone, my name is Smriti. Your coach from Smriti's Knowledge is present here. Today we will learn about crop production. तो क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये क्रॉप प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग इसको पार्ट में करके समझेंगे। और ये है पार्ट 1। वेलकम टू द पार्ट 1 क्रॉप प्रोडक्शन। लेट्स लर्न। तो क्रॉप की बात तो छोड़ दो, पहले आती है एग्रीकल्चर की बात। तो एग्रीकल्चर होता क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड्स आया है। लैटिन वर्ड अब क्या होता है आप लोग मुझे पूछोगे। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इज लैटिन वर्ड। तो जैसे कि संस्कृत हो गया वैसे लैटिन भी। तो वन वर्ड इज एजो। एजो का मतलब होता है फील्डर लैंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्टूरा? कल्टूरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। नाउ तो हम लोग क्या समझे एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि the branch of science that deals with the growing of plants and raising livestock for human use is called agriculture। तो एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि वो एक साइंस है जो कि ग्रोइंग प्लांट्स और रियरिंग लाइफ स्टॉक फॉर द ह्यूमन यूज होता है। मीन्स एग्रीकल्चर मतलब जब भी फार्मिंग करते हो, फार्म में फार्मिंग करते हो ना, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज लाइक सिमिलर टू द फार्मिंग। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स and rearing of animals have undergone tremendous advances during the last century। तो क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो या एनिमल्स का रियरिंग हो, वो एक बहुत एडवांसमेंट हो गया है लास्ट सेंचुरी, मीन्स 1900 से। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे फूड का भी ज़रूरत उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ऑल्सो नेसेसरी। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों का मशीन्स हैं। अब क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन्स पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हो फार्मर्स जो होते हैं वो प्लांट्स ग्रो करते हैं इन द फील्ड्स में वो लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं। यस और नो? यस। तो व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स? ये जो क्रॉप प्लांट्स हम लोग बोल रहे हैं वो क्रॉप प्लांट्स होता क्या? When plants of the same kind are grown in a field on a large scale, they are known as crop plants or simply a crop। क्रॉप प्लांट्स को हम लोग क्रॉप भी बोल सकते हैं। तो जब प्लांट्स सेम काइंड का एक बड़ा सा फील्ड में ग्रोन किया जाएगा एक लार्ज स्केल में, दैट इज नथिंग बट दी क्रॉप प्लांट्स एंड दैट इज ऑल्सो सिंपली नोन एज क्रॉप। आया समझ में? अब देर किस बात की, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है व्हाट आर कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर्स इन द फील्ड। जो प्लांट्स फील्ड में ग्रोन किया जाता है बाय द फार्मर्स, दे आर नोन एज कल्टीवेटेड प्लांट्स। What are they known as? They are known as cultivated plants because these are grown and cultivated in the fields and looked by
humans. So these are known as cultivated plants. जो plants normally वैसे ही उग गए हैं वो cultivated plants नहीं कहलाते because they don't look after by the humans. What is cultivated plants? Cultivated plants क्या होता है हम लोग समझ गए. कल्टिवेटेड प्लांट्स को मैं आप और एक बार समझा देती हूँ बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. कल्टिवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स फार्मर्स के द्वारा ग्रोन किए जाते हैं फील्ड्स में एंड इसको ऐसे बोला जाता है कल्टिवेटेड प्लांट्स बिकॉज दीज आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन द फील्ड्स एंड दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द ह्यूमंस. ना अभी प्रोड्यूस क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब आप लोग बोलोगे कि मैम प्रोड्यूस करना एक चीज़ मीन्स प्रोड्यूस करना यू नो. तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप. एक क्रॉप से जो चीज़ हमें मिलता है दैट इज नोन एज प्रोड्यूस गाइस. तो प्रोड्यूस में भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हीट राइस मेजा. फाइबर्स में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जूट. रूट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, स्वीट पोटैटो. स्टीम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं पोटैटो एंड जिंजर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज को. नेक्स्ट पेज क्या है? जो क्रॉप्स है वो क्लासिफाइड है 2 वेज में. 2 वेज में क्लासिफाइड है वो 2 वेज क्या है? एक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड और एक है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. तो क्या प्रोडक्ट्स निकल रहा है उसके बेसिस में और एक है कि कौन से सीजन में वो ग्रो किए जाते हैं. नाउ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. जो प्रोडक्ट निकलता है. फॉर एग्जाम्पल सेल्ला और ग्रेन क्रॉप्स. क्या है? सेल्ला और ग्रेन क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल राइस, wheat, maize, barley, oat and etc. The next is pulse or legume crops. For example gram, pea and bean. The next is oil seed crops. For example mustard, groundnut, soybean. Fiber crops. For example cotton, jute. Root crops. For example sweet potato and carrot. Tuber crops. What are these? For example potato and tapioca. इतना समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीजन इन विच दे ग्रो. मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्रॉप सीजन. क्लियर? और नेक्स्ट चलते हैं. तो देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स. 2 मेन क्रॉप सीजन्स हैं. व्हाट आर दे? दे आर रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स एक है और एक खरीफ क्रॉप्स है. तो रबी क्रॉप्स क्या होता है देखते हैं. रबी क्रॉप्स क्या होता है ना, जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है स्पेशली इन अक्टूबर और मई. अक्टूबर या तो मई में. और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में. याद रखना है ये बात. अक्टूबर या तो नवंबर में ग्रोन किया जाता है और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है जनरली रबी क्रॉप्स को. रबी क्रॉप्स को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? विंटर सीजन क्रॉप्स. ऐसा समझ में. अभी हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल्स बार्ली. बार्ली एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है. और एक है व्हीट. व्हीट भी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है.
और एक है पी, वो भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है। और एक है मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल आप लोग तो जानते ही होंगे। और एक है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? जो क्रॉप्स ग्रोन कब होते हैं? बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, अबाउट जून टू जुलाई, और हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर या तो अक्टूबर में। और इसको इसीलिए बोला जाता है समर सीजन क्रॉप्स। आए समझ में? फॉर एग्जाम्पल राइस, मेजा, कॉटन, सोयाबीन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, और कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस क्या होता है, कितने टाइप्स या तो कितने क्लासिफाइड है क्रॉप्स, क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, एग्जांपल्स उसके देखे। उसके बाद क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो हमारे क्रॉप सीजन 2 होते हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो हम लोग वो सारे देख लिए। तो सेकेंड लेसन में हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।